और यहाँ परीक्षित जी महाराज उदीयमान सूर्य की तरह, भीम की तरह बलशाली, अर्जुन की तरह धनुर्धर और धर्मज्ञ, युधिष्ठिर की तरह धर्मवेता, नकुल सहदेव की तरह सुदर्शन, वे एक बार शिकार के लिए गए। मारो धीरम भद्रमते खला नाम महिषास्त्र। एक बछड़ा और एक गैया आपस में रो रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं और गैया रुदन कर रही है, और एक विचित्र सा मनुष्य दोनों को त्रास दे रहा है। और ये जब देखा परीक्षित ने तो खड्ग निकाल ली कोश से और उसको मारने को उद्यत हुए। तो नहीं, मुझे मत मारो, मैं आपकी शरण में हूं। चरण में गिर गया। परीक्षित ने उस बछड़े से पूछा, आप कौन हैं, आप क्यों दुखी हैं? तो बछड़े ने कहा, परीक्षित, कोई कहता है कि कोई कर्म से दुखी होता है, कोई कहता है विधाता दुख देता है, कोई कहता है बुरे कर्मों के फल से दुख मिलता है। मुझे किसी ने दुखी नहीं किया, मैं तो स्वयं के कर्मों के कारण दुखी हूं। तो परीक्षित ने कहा, तब तो आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि धर्म ही मर्म को जान सकता है। और ये देवी गौ माता, ये साक्षात धरित्री है, क्योंकि धरती के पति का लीला संवरण हो चुका है, इसीलिए ये व्याकुल है। पर ये कौन है? उस पुरुष को, राज पुरुष को जब पूछा तो उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। तो परीक्षित ने कहा, कोई गुण है तुझ में, अपना गुण बताओ। तो कलयुग बोला, यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग का क्या है, क्या है कलयुग की महिमा? कलयुग केवल नाम आधारा, बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक बड़ा सद्गुण है। और वो क्या है? केशव कीर्तन करते करते, इसलिए भजन करना चाहिए कलयुग में। और कलयुग की बड़ी बुराइयां करने से कोई फायदा नहीं है देवियों। हम सतयुग में तो है नहीं, त्रेता में, द्वापर में, हम तो कलयुग में हैं। लेकिन ये बताइए, भगवान की शरण में बैठे हुए अमेठी वालों, इस मंडप में कलयुग कैसे प्रवेश कर सकता है? यहाँ तो भगवान स्वतः विराजमान है वांगमयी स्वरूप में। क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। ये जो जन्म है ना, ये बीता जा रहा है, बीता जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं अमेठी के, वो कथा सुनने नहीं आए। क्यों देवियों? कब आएंगे वो? आज नहीं, कल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। कथा तो 7 दिन चलनी है। बड़ा बहाना मारता है व्यक्ति, हर काम करेगा पर भजन के लिए बहाना है। सुबह उठ जाया करो, भगवान का भजन करो, राम 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 सीता राम राधे श्याम। होना चाहिए ना देवियों भजन। किसका भजन होता है? दूध वाला आया कि नहीं, अखबार वाला आया कि नहीं, बच्चों को नाश्ता कराया कि नहीं। बुढ़ों को चिंता है, जवानों को चिंता नहीं है। और अगर भजन करने बैठ भी जाते हैं तो शरीर से बैठ जाते हैं, चित्त तो कहीं और ही। बोले गुरुदेव मेरी पत्नी इतनी नास्तिक है, आप आके उसको जरा सम्मति दो ना। तो गुरुजी सुबह सुबह आ गए, तो उसकी पत्नी झाड़ू दे रही थी। आओ गुरुदेव आओ। गुरुदेव बोले देवी तेरा पति कहाँ है? वो अंदर बैठा मंदिर में भजन कर रहा था। बोली गुरुदेव मेरे पति जूते की दुकान पे जूते खरीद रहे हैं और वो अंदर भजन कर रहा है। उसने सुन लिया कि देखो क्या कह रही है, बड़ी दुष्टा है।
तो जोर जोर से मंत्र बोलने लगा ताकि गुरुजी सुन ले कि मैं अंदर ही हूँ। गुरुजी बोले बेटी क्या कह रही है? बोले हाँ गुरुजी, वो जूते की दुकान पर है और मोल भाव फिट नहीं हो रहा, इसलिए बहस कर रहे हैं दुकानदार के साथ। अब तो रहा नहीं गया, बाहर आ गया। बोले देखो गुरुदेव, मैंने कहा था ना ये कितनी नास्तिक है। मुझे कह रही है कि मैं जूते की दुकान पे हूँ, जबकि मैं अंदर भगवान का भजन कर रहा था, पूजा कर रहा था। तो पत्नी ने आंखों में आंखें डाल दी। बोले झूठ ना बोलो गुरुजी के सामने, बता दो तुम मंदिर में थे कि जूतों की दुकान पे थे। तो बोले तुझे कैसे पता है? बोले आधी रात तक तो यही बात कर रहे थे कि जूते की दुकान पे जाना है, जूते खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं। अरे आखिरी जो रात्रि को आखिरी विचार होता है ना, वही प्रथम विचार सुबह उठते ही दिमाग में आता है। तो तुम शरीर में तो थे पूजा में, पर मन से जूते ही खरीद रहे थे। तो कहाँ हो तुम? कथा में हो कि नहीं? हा? सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। कलयुग ने कहा महाराज कहीं रहने की जगह दे दो। परीक्षित जी ने कहा कि 4 जगह रह दो, तुम्हारे लिए 4 रूम रिजर्व कर दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। कदाचित जहां पर जुआ है, जहां पर स्त्री गमन है, और जहां पर शराब है, और जहां पर हिंसा है। इतना बड़ा परिवार है मेरा, 4 कमरों में कैसे समाएगा? थोड़ा सोने में भी मुझे जगह दे दो। सुवर्ण में जगह मांगी तो सुवर्ण, अच्छा सुवर्ण में तो भगवान ने कहा था कि धातुओं में मैं सुवर्ण हूं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि स्वर्ण में भी कलयुग होता है। पाप की कमाई से बलपूर्वक छीने गए सोने में कलयुग विराजता है। शराबियों का घर देखो, कलयुग वहीं विराजता है। शराब पी के धुत पड़े रहते हैं, शराब पी नाली में पड़े रहते हैं, कुत्ता मुंह चाटते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा प्रेमी हमें प्यार कर रहा है। ये साक्षात कलयुग का नजारा है। सारी जिंदगी बर्बाद। मैं कितनी स्त्रियों को देखती हूँ अपनी संतानों के साथ इतना इतना दुख झेलती हैं शराबी पतियों के कारण। कितना बुरा व्यसन है तम्बाकू खाना। जिसको देखो मुंह में तम्बाकू डाल के घूमता है, अब फिर हथेली पे रख के तम्बाकू ऊपर से पटकते हैं। जिगर जिंदगी भर ना छोड़ूंगा तुझे, मर्द का कॉल है तुमसे, चाहे गाल का कैंसर हो जाए पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये जिंदगी है। तुम दुनिया क्या छोड़ोगे जब तुम व्यसन ही नहीं छोड़ सकते। और यही नहीं, कथा करने वाले भी मुंह में तम्बाकू दबाएंगे फिर कथा करेंगे। एक ने कहा जब आप कथा करते हो ना तो मुंह से थूक निकलता है, पोथी पे गिरता है। कितनी बुरी बात है। बोले किसने कहा मेरे मुंह से थूक निकलता है? जब मैं भगवान की कथा करता हूं तो साक्षात गंगा मैया मेरे मुंह से निकलती है। बताइए जरा। तो अगले दिन एक लड़का आ गया और एक बोले पंडित जी जरा प्रसाद खा लो। प्रसाद खा लिया, फीका फीका प्रसाद। ये कैसा सफेद सफेद चूरमा, ये तो सत्यनारायण जी के का चूरमा भी नहीं लग रहा है, ये कैसा प्रसाद है। बोले अब तो हो गया कल्याण मेरे दादाजी का, क्योंकि मेरे दादाजी कहते कहते मर गए कि बेटा मेरी हड्डियां गंगा जी में ही डालना, लेकिन मुझे हरिद्वार जाने का मौका मिला ही नहीं। और जब कल आप कह रहे थे कि जब मैं कथा करता हूँ मुंह से साक्षात गंगा मैया निकलती हैं, तो अपने दादाजी की हड्डियां पीस के ले आया, खिला दी आपको, उनका तो हो गया कल्याण। उसके बाद फिर कभी कथाकार जी के मुंह से गंगा नहीं निकली। कभी कभी हम अपनी कमजोरियों को बड़े बड़े आदर्शों से ढांपने की कोशिश करते हैं, और ये किसी दूसरे को धोखा नहीं है, ये अपने आप के साथ छल है, अपने आप के साथ धोखा। और देखो देवियों, शराबियों से मेरा कोई द्वेष नहीं है।
अपनी जेब से खर्च के पीते हैं। और शराबी मुझे ज्यादा खतरनाक भी नहीं लगते, मुझे तो वो ज्यादा खतरनाक शराबी लगते हैं जिसके ऊपर धन का नशा चढ़ा है। जो पदों के नशे में धुतते हैं वो ज्यादा खतरनाक शराबी हैं। इसीलिए शराब वो है जो बेहोश कर दे, अंगूरों की ढली ही बेहोश नहीं करती। ये पद प्रतिष्ठाएं और ये धन, ये दौलत, ये भी तो बेहोश रखती है इंसान को। और हम भी शराब पीते हैं, रोज पीते हैं, बड़े पियक्कड़ हैं हम लोग। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। और ये नशा बेहोश नहीं करता, बाहोश करता है। कलयुग वहाँ है देवियों जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ देश है, जहाँ मेरा तेरा है, जहाँ पाने की हवश है, जहाँ अधिकारों की भावना है, जहाँ सम्मान नहीं, किसी दूसरे के कर्म का विधान नहीं, जहाँ किसी दूसरे की इज्जत का विचार नहीं। कलयुग वहाँ है देवियों। और जहाँ ठाकुर की सेवा है, तुलसी है, जहाँ गौ माता है, और जहाँ जहाँ गंगा है, सरयू है, जहाँ वाणी पे भगवान का नाम है, कलयुग की क्या विसात की वहाँ डेरा डाल ले। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाओ, कृतार्थ करो। बहुत सारे लोग हैं जो व्याकुल रहते हैं, उनकी व्याकुलता कारण है कि वो शरीर में रहते हैं, मन में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं। अपनी आत्मा में रहो, उसमें रमण करो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।